क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा जो बड़ी बातें हैं, जल्दी से एक बार सुन लेते हैं, फिर कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। अपराजिता सारंगी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजीव तुली हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, अब्दुल मन्नान AIMIM से, राजपुंज शिवसेना से और दीपक झा हमारे साथ कांग्रेस से हैं। अपराजिता सारंगी जी, राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है, जो 70 साल में बनाया वो 8 साल में गवा दिया। महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा ना संसद में होने देते हैं, सड़क पर चर्चा करने आते हैं तो ED CBI और IT को हमारे पीछे लगा देते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार, शुभ प्रभात। भयभीत कांग्रेस, बौखलाई हुई कांग्रेस और जनता के साथ संवाद स्थापित करने में नाकामयाब कांग्रेस। श्री राहुल गांधी जी को सुनकर यही लगा और उनके साथ मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री। उन्हें राजस्थान में होना चाहिए था, जयपुर में होना चाहिए था, यहाँ बैठे हैं। देखिए, ऐसी बात है कि इन्होंने 2-3 बातें रखी हैं जिनका उत्तर मैं देना चाहूँगी। पहला, उन्होंने कहा कि तानाशाही चल रही है। दूसरी बात उन्होंने कही, आश्चर्यचकित करने वाली बात, कि आदरणीय वित्त मंत्री को आर्थिक अवस्था की समझ नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। मुझे थोड़ा समय दें, मैं निश्चित तौर पर अपना वक्तव्य पेश करना चाहूँगी। सबसे पहली बात, तानाशाही का अर्थ क्या है? देखिए, मैं कह दूँ, 80 करोड़ जनता को लगातार प्रति मास 5 किलो मुफ्त अनाज देना अगर तानाशाही है तो यही सही है। दूसरी बात मैं कह दूँ, 1.5 वर्षों के अंदर 200 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगा देना और कोरोना का प्रबंधन सही ढंग से करना अगर तानाशाही है तो मुझे लगता है भारत की जनता को मंजूर है। और तीसरी बात मैं कह दूं, हर क्षेत्र में विकास, सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना अगर तानाशाही है तो वही सही है। और अगर पूरे विश्व में जब हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, सारे देशों की अवस्था खराब है, 63 देशों में 10% से ज़्यादा अगर महंगाई, और हमारे देश में अगर 7% में महंगाई दर को सीमित रखा गया है, तो अगर ऐसा करना तानाशाही है तो वही मंजूर है। पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूँ, देखिए, मैं लोकसभा की सांसद हूँ और जिस दिन आदरणीय वित्त मंत्री ने अपनी बात रखी, इनका डिमांड था कि वित्त मंत्री महोदय अपनी बात रखें, सरकार उत्तर दे। और जब उन्होंने उत्तर दिया और सारी बातों को रखा, रघुराम राजन जी की भी बातों को रखा, UNDP की बात को रखा और IMF की बात को रखा, तो इन्हें रास नहीं आया और कांग्रेस वॉकआउट कर गई। इनमें न संयम है, न सुनने की इच्छा है। अपराजिता जी, आपने दो पॉइंट्स रख दिए हैं क्योंकि समय की कमी है, कई खास मेहमान है, काफी देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सभी इंतजार करें। मैं चाह रहा हूं एक बार सब अपनी बात को रख दें, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। 2 चीजें आपने रखी जल्दी से, दीपक जी। अपराजिता जी कह रही है कि जब महंगाई पर चर्चा हुई, जब वित्त मंत्री ने जवाब दिया तो आपको जवाब ही रास नहीं आया।
आप तो वॉकआउट कर जाते हैं, आप तो वित्त मंत्री को सुनने के लिए रुकते तक नहीं है संसद में, फिर आप कहते हैं मैं मुद्दा उठाने नहीं दिया जाता महंगाई का। देखिए विशाल जी, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, ये पहली दफा होगा पिछले 70 सालों में कि आप 80 सांसदों को संसद भवन से बाहर निकालते हैं। कभी ऐसा कल्चर नहीं आया है। तो एक गुंडागर्दी नहीं है, तानाशाही नहीं है कि आप चुने हुए सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। आप सुनेंगे आवाज, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे मेरी आवाज नहीं सुने देंगे तो इसका मतलब कि आप मेरे को बाहर नहीं करेंगे। आपने मुझे बुलाया है, तो जनता ने भेजा है संसद भवन में, तो अपराजिता जी भूल जाती है। 80 करोड़ की बात करते हैं कि फ्री में, मुफ्त में 5 किलो राशन। ये बता दें कि प्रधानमंत्री जी और ये सरकार कंफ्यूज है क्या? कभी कहते हैं मुफ्त की रेपड़ी नहीं बांटेंगे, कभी कहते हैं हम बांट रहे हैं। तो ये डिसाइड कर लें कि करना क्या चाह रहे हैं। देश इसी से परेशान है। एक तरफ कहते हैं महंगाई नहीं है और महंगाई की मार हम जैसे लोग झेल रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया राहुल गांधी जी ने कहा कि शुरू तो कर दिया, लेकिन कितने लोगों की नौकरियां चली गई, इस पे जवाब दे दे, नहीं देंगे। तो नौकरियां जा रही हैं, जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात, आपने उज्ज्वला स्कीम लाए, गैस सिलेंडर लोगों ने रिफिल ही नहीं किया। संसद भवन के अंदर मंत्री साहब ने बयान दे दिया कि 4.5 करोड़ लोगों ने दोबारा रिफिल ही नहीं किया। तो इनकी योजनाएं, इनकी जो दूरदर्शी नीतियां हैं, सारी की सारी फ्लॉप हो चुकी हैं। आज इनके पास कुछ नहीं है, सारे तंत्र को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी जी ने, सारे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। और आज विपक्ष सरकार से नहीं लड़ रहा है, सरकार की नीतियों के साथ साथ एक विचारधारा के साथ लड़ रहा है, जो कि इन्होंने इस दानवी प्रवृत्ति की अपना रखी है। उन सारे की सारी मायावी शक्तियों से लड़ रहा है पूरा विपक्ष। ठीक, अब्दुल मन्नान साहब, आपको भी लगता है लोकतंत्र खत्म हो चुका है? चर्चा नहीं होती है संसद में। बीजेपी कह रही है जब जवाब देती है वित्त मंत्री, रुकता कोई है नहीं सुनने के लिए। फिर आप कहते हैं लोकतंत्र मर गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है देश में, और जो भी इसके खिलाफ चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। आज यही हाल है कि जो भी सर उठाता है, चाहे जिस पार्टी का हो, तो उसको जो है कुचल दिया जाता है, उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। और सारी संस्थाएं, जैसा कि राहुल जी ने कहा, हालांकि राहुल जी के पार्टी से हमारी पार्टी के सख्त इख्तलाफात हैं, लेकिन राहुल जी ने एक बात अच्छी आज कही कि सारे इंस्टीट्यूशन इस वक्त जो है बीजेपी के हाथ में है, और बीजेपी उसको लेकर सिर्फ एक बात का उसको घमंड है, अहंकार है कि हम चुनाव जीत जाते हैं। तो तुम चुनाव जीत जाते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 200 रुपए से तेल का दाम जो है 50 रुपया हो गया, गैस का दाम 1100 से रुपए से 600 रुपया हो गया, या जो है जो भी महंगाई, पेट्रोल जो है 96 रुपए से 46 रुपया हो गया। ये सारे सवाल तुम्हारे सामने मुंह बाए हुए खड़े हुए हैं बीजेपी के लोगों कि 200 रुपया किलो खाने का तेल, 96 रुपया पेट्रोल, ठीक है। और जो है ये महंगाई में आपका शुक्रगुजार हूं कि पहली बार आपने ये मुद्दा सामने लाए हैं जब महंगाई पर बीजेपी को घेर रहे हैं, वरना तो हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर इन्हीं पे फंसाए रहते थे। अरे सर, आप जिस पार्टी से हैं सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान वही पार्टी करती है। कौन? ओवैसी साहब से ज्यादा कौन हिंदू मुसलमान करता है? मैं इस विषयांतर में नहीं जाना चाहता हूं। अब डिबेट अगर महंगाई बेरोजगारी पर है तो उसी पर रहेंगे। सबसे ज्यादा आप ही की पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। मैंने तो जिक्र ही नहीं किया हिंदू मुसलमान का। राजपुंज साहब, अगर ईडी कार्रवाई करे, सीबीआई कार्रवाई करे, इनकम टैक्स कार्रवाई करे तो रोक दें क्या? क्योंकि वो कार्रवाई करती है इसलिए महंगाई बेरोजगारी जरूरी है, ऐसा हो गया है। ईडी कितना सत्ता पक्ष के लोगों के साथ कर रही है। आज कह रहे हैं 100 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए हमने इकट्ठा कर लिया। अरे बीजेपी वालों पर छापा मार दो, 5 लाख करोड़ रुपया निकल के आएगा। सारा माल तो बीजेपी के लोग खा गए हैं, तो उनके ऊपर तुम ले ही नहीं रहे हो। हेमंत विश्वकर्मा को जो है आपने वो बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, जो ईडी के छापे में थे। जो वो क्या नाम है, यहाँ बंगाल वाले जो थे वो ईडी के उसमें थे। और तुम्हारी तरफ सारे के सारे जितने भ्रष्ट थे सबको तुमने लाके बीजेपी में लाके और उनका दाग धो दिया वॉशिंग मशीन में और कह दिया साफ है। वरना 1 लाख करोड़ रुपया जो तुम कह रहे हो कि राजस्व का इकट्ठा हुआ है, कम से कम 5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा होता अगर बीजेपी के लोगों पर छापा मारा गया होता। राजीव तुली, दर्द महंगाई बेरोजगारी का है या दर्द ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का है? नहीं, धन्यवाद विशाल जी। मुझे लगता है कि ये जो दर्द है, ये दर्द सत्ता से बाहर रहने का है और बार बार जनता के द्वारा ठुकराए जाने का अधिक है। मगर एक बात जो कांग्रेस और राहुल गांधी की जो आसपास की कोटरी है वो नहीं समझ पा रही है
वो ये है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ये लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, कोई भरोसा नहीं। आज राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और वो शाम की फ्लाइट से बैंकॉक या कहीं विदेश, इटली कहीं घूमने चले जाएंगे और शायद किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर भी चले जाएंगे। दूसरी ओर जिनके साथ इनका मुकाबला है वो किस प्रकार 24 घंटे जो है वो इसी सारी तैयारी में, राजनीति की तैयारी में, चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं, ये वो बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। बीच में मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं आरएसएस की विचारधारा से लड़ना चाहता हूँ, आरएसएस की विचारधारा के साथ लड़ता रहूंगा। उनको ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि वो जितना आरएसएस को गाली निकालते हैं, जितना आरएसएस को धमकाते हैं, उतना आरएसएस का जो बेस है वो बढ़ता है, लोगों में उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है। इन्होंने हिंदू आतंकवाद का शब्द दिया था, तो बाकी सब जितने भी इन्होंने इस प्रकार के प्रपंच किए, उससे कहीं ना कहीं ये संघ को, आरएसएस को मजबूत करते हैं। देखिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी तो महंगाई के मुद्दे पे थी, मगर महंगाई के मुद्दे के लिए कोई किसी प्रकार का डेटा, उसका कंपैरिजन, कोई सर्वे, उसके विषय में। अच्छी बात आपने कही। राजपुंज के पास में चलता हूं, अपनी बात नहीं पूरी कर पाए थे राजपुंज। जो बात राजीव तुली कह रहे हैं कि चर्चा महंगाई के मुद्दे पर थी, कोई आंकड़े, कोई तुलना पेश नहीं कर पाए कि किस तरीके से महंगाई बढ़ी। एक तुलनात्मक रूप से जो जनता के सामने बात रखनी चाहिए थी वो रख ही नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए। बिल्कुल, देखिए इस प्रकार की जो महंगाई है, आप पूरा देश उससे त्रस्त है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप देख रहे हैं हर चीज का दाम लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और ऊपर से जीएसटी के ऊपर आप देख रहे हैं नए जो नॉर्म्स आए हैं उसमें भी काफी है। मैं कहूंगा कि इट्स लाइक एन इमरजेंसी इन इंडिया विदाउट एनी डिक्लेरेशन। और कहीं ना कहीं मतलब डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीत होता है हर इंसान आज घर से निकलता हुआ डरता है और उसे पता नहीं है कि उसके साथ क्या होगा।